अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर टीचर शहबाज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो पहले इसकी डेफिनेशंस करेंगे, फार्मूले करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 पहले डेफिनेशंस, फार्मूले और उसके बाद एक्सरसाइज। तो जो पहली डेफिनेशन है वो क्या है? nth रूट ऑफ ए रियल नंबर। फर्स्ट डेफिनेशन है nth रूट ऑफ ए रियल नंबर। तो इफ़ n ग्रेटर देन 1 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले हम पढ़ चुके हैं पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये वाले पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। 1 2 3 4 5 सो ऑन, इन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स। तो क्या करना, इनमें से हमने कोई एक पॉजिटिव इंटीजर लेना जो 1 से ग्रेटर हो, यानी 1 के अलावा। इफ़ n ग्रेटर देन 1 यानी 1 के अलावा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या इससे बड़ा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। इफ़ n ग्रेटर देन 1 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, जो पहली शर्त है, जो पॉजिटिव इंटीजर है उसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। 2 3 4 5 सो ऑन। a एंड s आर रियल नंबर्स। तो जो a और x हैं वो कोई से दो रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स हमने देखा था कौन से होते हैं। तमाम रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स हैं, सारे इरैशनल नंबर्स रियल नंबर्स हैं, तमाम नेचुरल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, तमाम होल नंबर्स, तमाम इंटीजर्स, ये सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो a एंड s आर एनी टू रियल नंबर्स सच डैट। तो आगे बाद 3 नंबर आ गए, एक n पॉजिटिव इंटीजर है और a और s रियल नंबर्स हैं। तो इन तीनों को आपस में आपने कनेक्ट करना है, इनका आपने रिलेशन बताना है। a s और n का रिलेशन आपने इस तरह बनाना है, सच डैट s की पावर n इज इक्वल टू a। s की पावर n इज इक्वल टू a। तो s और a रियल नंबर्स हैं। जो n पावर में लिखा हुआ है ये वाला पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर s की पावर n इज इक्वल a हो तो तब हम क्या कहते हैं, देन s इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a। अगर ये रिलेशन हो, s की पावर n इज इक्वल टू a, ये इक्वेशन हमारे पास हो, तो फिर हम क्या कहते हैं, x इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a। जो s के ऊपर n लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे, x is called nth root of a, then s is called nth root of a, written as s equal to, अब इसको s के पावर n is equal to a है, तो इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या, यूँ भी लिख सकते हैं और इसको यूँ भी लिख सकते हैं। s is equal to a के ऊपर लिखना आपने ये स्क्वायर रूट का सिंबल लगाना है। a के ऊपर आपने स्क्वायर रूट का सिंबल लगाना है, उस स्क्वायर रूट के सिंबल के ऊपर आपने n लिखना है। s is equal to a के ऊपर स्क्वायर रूट का सिंबल, उसके रूट के सिंबल के ऊपर n लिख देना है। इसको पढ़ते हैं x इज़ द nth रूट ऑफ a। इसको क्या पढ़ना है, s इज़ द nth रूट ऑफ a। या फिर ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल इसको ख़त्म कर दें, इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, जो स्क्वायर रूट का सिंबल है इसको ख़त्म कर दें तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं, s इक्वल टू a 1 ओवर n। जो a की पावर क्या बन गई, 1 ओवर n। ये वाला जो स्क्वायर रूट का सिंबल है इसको ख़त्म करने से जो n है वो क्या बन जाता है, 1 ओवर n। तो ये दो तरीके लिखने हैं, उसको पढ़ना क्या, s इज़ द nth रूट ऑफ a। s इज़ द nth रूट ऑफ a, तो इसको लिखने का a तरीका क्या है, s की पावर n इज इक्वल टू a। इसका भी यही पढ़ेंगे, s इज़ द nth रूट ऑफ a। या फिर इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, s इक्वल टू a के ऊपर ये वाला स्क्वायर रूट का सिंबल और इसके बाद n लिख दिया। इसका भी पढ़ेंगे s इज़ द nth रूट ऑफ a। या फिर तीसरा तरीका क्या है, s इक्वल टू ये स्क्वायर रूट का सिंबल ख़त्म कर दें, जो n होता है उसको 1 ओवर n लिख देते हैं। s इक्वल टू a की पावर 1 ओवर n। इसको भी पढ़ते हैं x इज़ द या x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a। तो इन तीनों को पढ़ने का ये तरीका है, s इक्वल टू nth रूट ऑफ a, s इक्वल टू nth रूट ऑफ a, s इक्वल टू nth रूट ऑफ a। चाहे आप इस तरह लिख लें, चाहे इस तरह लिखें, चाहे इस तरह लिख लें, तीनों का एक ही मतलब है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि nth रूट ऑफ a से क्या मुराद है। उसके बाद है रेडिकल एंड रेडिकेंड। डेफिनेशंस हैं
रेडिकल एंड रेडिकेंड। तो इन ए उसके ऊपर स्क्वायर रूट का सिंबल एन लिखा हुआ है, तो इसको क्या पढ़ते हैं nth रूट ऑफ ए, इसको क्या पढ़ते हैं nth रूट ऑफ ए। इसमें जो सिंबल यूज़ हो रहा है स्क्वायर रूट का सिंबल यूज़ हो रहा है, इसमें जो सिंबल यूज़ हो रहा है ये स्क्वायर रूट का, इसे हम क्या कहते हैं रेडिकल, इज कॉल्ड रेडिकल साइन। इसमें nth रूट ऑफ ए में जो स्क्वायर रूट का सिंबल यूज़ हो रहा है द सिंबल ये वाला सिंबल स्क्वायर रूट का इज कॉल्ड द रेडिकल साइन। इस सिंबल को हम कहते हैं रेडिकल साइन, इस सिंबल को याद रखना है, इस सिंबल को हम कहते हैं रेडिकल साइन। तो रेडिकल साइन के नीचे जो ए लिखा हुआ है, रेडिकल साइन के अंदर जो ए लिखा हुआ है ए इज कॉल्ड रेडिकेंड। ये रेडिकल है और ये इसके अंदर लिखा होगा रेडिकेंड और बेस। जो ए लिखा है उसको क्या कहते हैं रेडिकेंड या बेस। एंड एन इज कॉल्ड जो स्क्वायर रूट के ऊपर जो एन नंबर लिखा हुआ है जो पॉजिटिव इंटीजर है, एंड एन इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ रेडिकल। जो एन है उसे क्या कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इसमें तीन चीज़ें यूज़ हो रही हैं। पहली चीज़ कौन सी यूज़ हो रही है, जो सिंबल यूज़ हो रही है स्क्वायर रूट की, ये वाली सिंबल यूज़ हो रही है, इसे क्या कहते हैं रेडिकल, इसे क्या कहते हैं रेडिकल। और फिर रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर ए लिखा हुआ है, रियल नंबर ए लिखा हुआ है, इसे क्या कहते हैं रेडिकेंड या बेस। ए को क्या कहते हैं रेडिकेंड या बेस। और ऊपर जो एन लिखा हुआ है ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो जो एन है उसे हम क्या कहते हैं इंडेक्स। एन को क्या कहते हैं इंडेक्स। जो एन ऊपर लिखा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं इंडेक्स। तो जो ये वाला जो स्क्वायर रूट का सिंबल है ये रेडिकल साइन है, जो ए है ये रेडिकेंड या बेस है, और जो एन है इसको हम कहते हैं इंडेक्स, इसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। अगर एन की वैल्यू 2 हो, इफ एन इज इक्वल टू 2, तो क्या बन जाएगा ए रेडिकल साइन और फिर 2 आ जाएगा, यूँ बन जाएगा। लेकिन आमतौर पर हम जो 2 पावर होती है वो नहीं लिखते। जो अगर इंडेक्स 2 हो, अगर एन की वैल्यू 2 हो उसको हम नहीं लिखते, वैसे लिख देते हैं एज, जिसको हम पढ़ते हैं अंडर रूट ए पढ़ते हैं। तो अंडर रूट की वजह से क्या पढ़ना चाहिए स्क्वायर रूट ए, इसको क्या पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किस लिए, स्क्वायर रूट पढ़ने का मतलब ये है जो स्क्वायर होता है वो पावर 2 होती है। अगर पावर 2 हो, इंडेक्स 2 हो, तो फिर इसको 2 नहीं लिखते, लेकिन इंडेक्स होगा 2 ही। 2 लिखना नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसका इंडेक्स 2 है। तो इफ़ एन इज इक्वल टू देन स्क्वायर रूट ये वाला जो सिंबल है ए, फिर ये वाला स्क्वायर रूट, फिर 2 इंडेक्स है, इज रिटन एज ए, और इसके ऊपर रेडिकल का साइन डाल दिया, लेकिन इंडेक्स 2 नहीं लिखते। उसके बाद है रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसके बाद है रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तेरा जो लिखा हुआ है nth रूट ऑफ ए, इसको क्या पढ़ना है nth रूट ऑफ ए कैन बी रिटन एज। इसको हम अगर ये रेडिकल का साइन है जो स्क्वायर रूट का साइन है इसको ख़त्म कर दें तो जो ऊपर n लिखा होता है यह क्या बन जाता है 1/n बन जाता है। यह क्या बन जाता है 1/n बन जाता है। तो nth रूट ऑफ ए को आप इस तरीके फिर से भी लिख सकते हैं रेडिकल साइन के साथ, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/n करके। तो दोनों तरीके एक ही है, ये एक दो डिफरेंट फॉर्म है। nth रूट ऑफ ए को आप यूँ भी लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ ए को आप यूँ भी लिख सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आप इन दोनों को लिख सकते हैं। उसके बाद है जो nth रूट ऑफ ए है, जिसमें रेडिकल साइन यूज़ हो रहा है, स्क्वायर रूट का साइन यूज़ हो रहा है, इसको हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। ये इस तरह जो लिखा होता है इसको हम क्या कहते हैं रेडिकल फॉर्म। nth रूट ऑफ ए जिसमें रेडिकल का साइन जो स्क्वायर रूट का साइन है यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं रेडिकल फॉर्म कहते हैं। फिर एक बार जब 1/n लिखा हो जिसमें स्क्वायर रूट का सिंबल नहीं है, रेडिकल साइन नहीं है, बल्कि इसको ख़त्म करके 1/n कर दिया है, तो इसे हम क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये वाली जिसमें रेडिकल है ये रेडिकल फॉर्म है, और ये वाली फॉर्म जिसमें रेडिकल नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। तो रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इफ़ ए एंड बी आर एनी रियल नंबर्स एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ए और बी कोई से दो रियल नंबर हैं, एम एन कोई से दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो देन तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है रेडिकल ऑफ ए बी, nth रूट ऑफ ए बी, इसको क्या पढ़ेंगे nth रूट ऑफ ए बी। इसको पढ़ने का तरीका है nth रूट ऑफ ए बी। तो ए और बी दो नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनका nth रूट है। अगर प्रोडक्ट हो ए और बी की यानी मल्टीप्लाई हो रहे हो
तो बेसा इन दोनों को आप अलग लिख सकते हैं। nth रूट ऑफ ए बी को हम यूँ लिख सकते हैं nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई nth रूट ऑफ बी। अगर दो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका nth रूट हो तो उसको हम अलग करके लिख सकते हैं। nth रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई nth रूट ऑफ बी। इसी तरह अगर दो रियल नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उनका nth रूट है तो उसको भी आप अलग लिख सकते हैं। ऊपर लिख देंगे nth रूट ऑफ ए और नीचे लिख देंगे nth रूट ऑफ बी। अगर दो रियल नंबर्स डिवाइड हो रहे हों और उनका nth रूट हो तो उसको भी आप अलग कर सकते हैं। ऊपर ए का nth रूट अलग आ जाएगा और बी का nth रूट अलग आ जाएगा। उसके बाद थर्ड है अब mth रूट ऑफ ए फिर nth रूट ऑफ ए फिर nth रूट ऑफ ए दो दफ़े mth रूट ऑफ ए। तो जो ए n और m है ये मल्टीप्लाई आपस में हो जाते हैं। जो n और m है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो क्या पढ़ेंगे mth रूट ऑफ ए mth रूट ऑफ ए। जो रेडिकल का साइन है जो स्क्वायर रूट है इसको एक दफ़ा लिखकर m और n को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया mnth रूट ऑफ ए। इसको क्या पढ़ेंगे mnth रूट ऑफ ए। अब क्या है nth रूट ऑफ ए की पावर m। ये क्या है nth रूट ऑफ ए की पावर m। ये जो m है ए की पावर है इसको आप होल पावर बना सकते हैं। ये जो a की पावर m है इसको आप यहाँ से उठाकर सारे की होल पावर बना सकते हैं। तो nth रूट ऑफ a इसको क्या बढ़ेगा nth रूट ऑफ a पावर m nth रूट ऑफ a पावर m। अगर ये nth रूट ऑफ a है a की पावर n है यहाँ पर क्या है nth रूट ऑफ a की पावर n। जब a की पावर और इंडेक्स जब ये a की पावर है ये वाला क्या है इंडेक्स है। जब a की पावर और ये इंडेक्स बराबर हो जाएं तो फिर ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं बाकी a रह जाता है। इस प्रॉपर्टी का बार बार यूज़ करेंगे। जब a की पावर और जो इंडेक्स है यानी ए और n जो लिखा हुआ है ये इक्वल हो जाए बराबर हो जाए तो भाई ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और कैंसिल होकर बाकी क्या रह जाता है ए रह जाता है। तो ये SSR 2.3 की डेफिनेशंस हैं और थोड़े से फार्मूले हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। अब हम करते हैं SSR 2.3। छोटी सी एक्सरसाइज है 3 सवाल हैं तो छोटे छोटे पार्ट हैं आसानी से हो जाएंगे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह आप खुद कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन का हमने लिखना है इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन या नोटेशन वाला फॉर्म एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। डू नॉट सिंप्लीफाई नहीं करना है सिर्फ इसकी फॉर्म चेंज करनी है। तो ये फर्स्ट पार्ट है -64 फिर रेडिकल साइन है ये 3 है तो इसको क्या पढ़ेंगे 3 को पढ़ते हैं क्यूब। इसको क्या पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ -64। इसको क्या पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ -64 या थर्ड रूट ऑफ -64। इसको पढ़ने का क्या तरीका है थर्ड रूट ऑफ -64 या क्यूब रूट ऑफ -64। तो जिसमें ये वाला स्क्वायर रूट का सिंबल यूज होता है इसे रेडिकल साइन कहते हैं। तो ये वाली कौन सी फॉर्म होती है ये वाली रेडिकल फॉर्म होती है। ये वाली रेडिकल फॉर्म होती है रेडिकल फॉर्म जिसमें स्क्वायर रूट का सिंबल होता है या स्क्वायर रूट के सिंबल को रेडिकल साइन कहते हैं। स्क्वायर रूट के सिंबल को क्या कहते हैं रेडिकल साइन। तो उसे हम क्या कहते हैं रेडिकल फॉर्म। तो ये रेडिकल फॉर्म है इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको कैसे चेंज करेंगे ये वाला जो स्क्वायर रूट है जो रेडिकल साइन है इसको ख़त्म कर देंगे और ऊपर ये वाला इंडेक्स होता है तो इंडेक्स को हम क्या लिख देंगे 1/3। तो क्या बन जाएगा -64 वैसे लिख दिया ये रेडिकल साइन ख़त्म कर दिया और 3 को हमने किस में चेंज कर दिया 1/3 में। तो ये वाली बन गई। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस फॉर्म को क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बड़ा आसान है सिर्फ आपने रेडिकल साइन ख़त्म कर देना है और यहाँ पर जो नंबर 3 लिखा होगा इसे इंडेक्स कहते हैं इसको उल्टा देना है इसका रेसिप्रोकल ले लेना है इसको 1/3 कर देना है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 2 की पावर 3/5। सेकंड पार्ट है 2 की पावर 3/5। तो ये कौन सी फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है जिसमें रेडिकल का साइन नहीं है ये वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे रेडिकल फॉर्म में। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है
इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में, यानी स्क्वायर रूट का सिंबल ये सिंबल लिख कर इसको करेंगे। अब यहाँ पर देखें 1/5 नहीं है बल्कि 3/5 है, ये 1/5 नहीं है बल्कि 3/5 है, तो इसका हम यूँ लिख सकते हैं 2³ मल्टीप्लाइड बाई 1/5। इसको हम ये 2 वैसे लिख दिया, 3/5 है, जो 3/5 है 3 ऊपर है और 5 नीचे है, तो इसका हमने क्या लिख दिया 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। और जो 1/5 है इसको उठाएंगे तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा 5 बन जाएगा, 1/5 का रेस्पेक्ट क्या होगा 5। तो इसके इसी की जो रेडिकल फॉर्म है वो क्या बन जाएगी रेडिकल फॉर्म। इसका यूँ में लिख सकते हैं 2³ फिर दूसरी पावर बना लें 1/5। तो पहले 2³ और 5 को हमने लिख दिया 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, फिर 2³, फिर इसको 1/5 को होल पावर बना लिया 1/5। अब इसके साथ देखें ये वाला, ये देखें 1/3 है, यहाँ पर क्या है 1/3 है, जब इसके रेडिकल फॉर्म में क्या होगा 3। अगर यहाँ पर 1/3 है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो रेडिकल फॉर्म में क्या होगा रेडिकल का साइन आया साथ, ये 1/3 है ये क्या बन जाएगा 3 है, तो ये 1/5 है तो रेडिकल फॉर्म में ये क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो रेडिकल फॉर्म क्या बन जाएगी 2/3 वैसे लिख देंगे 2/3, फिर इसकी बजाय इसको हम कैसे चेंज करेंगे, रेडिकल का साइन डाल दिया, 1/5 को हमने क्या लिख दिया 5, 2/3 वैसे लिख देना है। जो 1/5 है उसको हमने कैसे चेंज करना है, पहले रेडिकल का साइन लगाना है रेडिकल सिंबल, और फिर 1/5 को उल्टा कर क्या बनेगा 5, यहाँ पर 5 लिख देना है, तो ये बन गई रेडिकल फॉर्म। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये भी माइनस, ये क्या है -7 के बाद 1/3, -7 के बाद 1/3 है, तो ये भी कौन सी फॉर्म है, इसमें रेडिकल का साइन नहीं है, तो कौन सी फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको चेंज करना है रेडिकल फॉर्म है, इसको चेंज करना है रेडिकल फॉर्म है। तो इसकी रेडिकल फॉर्म में कैसे इसको चेंज करेंगे, रेडिकल फॉर्म इसकी क्या बन जाएगी, तो ये वाला माइनस साइन वैसे ही लगा देंगे, -7 है ये 7 लिख दिया, तो ये वाला 1/3 है इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है, तो रेडिकल का साइन लगा दिया, ये रेडिकल का साइन आ जाए, 1/3 को क्या लिख देंगे 3। जब आपने रेडिकल का साइन लगा दिया तो 1/3 क्या बनेगा 3। ये जब माइनस साइन है बाहर लगाना है, ये वाला जब माइनस साइन है इसको इसके बाहर लिखना है, अंदर नहीं लिखना है। इसके बाद अब y की पावर -2/3, तो इसमें भी रेडिकल साइन नहीं है, ये वाली भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये भी कौन सी फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की पहचान क्या होती है, उसमें रेडिकल का सिंबल नहीं होता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की पहचान क्या होती है, उसमें ये जो सिंबल है रेडिकल का स्क्वायर रूट का सिंबल नहीं होता है। तो इसकी हम ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको पहले यूँ लिख लेंगे y की पावर -2/3, -2/3 है, तो क्या लिख रहे हैं y की पावर -2 मल्टीप्लाइड, ये नीचे या डिवाइड हो रहा है तो 1/3, y के पावर -2/3 है, इसका हमने लिखा y के पावर -2, तो फिर 2/3 है, ये क्या 2/3, तो जो डिवाइड हो रहा है उसको हम क्या लिखते हैं 1/3 लिख दिया। अब इसको फिर फर्दर लिख लें y की पावर -2 और फिर इसको उठाकर 1/3 को ऊपर लिख लें, सेकंड पावर बना रहे हैं, y के पावर -2 हमने वैसे लिख दिया है, और फिर जो 1/3 है इसको हमने होल पावर बना दिया 1/3। और ये जो 1/3 है ये चेंज हो जाएगा रेडिकल साइन में और 3 में, जो 1/3 है जो पावर है ये चेंज हो जाएगा रेडिकल साइन में, और उसको ऊपर जो इंडेक्स क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो इसकी रेडिकल फॉर्म लिखते हैं रेडिकल फॉर्म। तो क्या लिखना है y की पावर -2 लिख देना है, y की पावर -2, फिर 1/3 को कैसे लिखना है, ये रेडिकल का साइन आ गया और साथ इंडेक्स किस तरह बन गया 3, ये बन गई इसकी रेडिकल फॉर्म बन गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हो गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, तो टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट दी हुई है, इसको बारे में बताना है जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो 5, तो इसकी पावर क्या 1/5, 5 की पावर क्या 1/5, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इसकी रेडिकल फॉर्म क्या बनेगी, इसको 1/5 का हम ख़त्म करेंगे
तो किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडिकल साइन में, और साथ इंडेक्स 5 आ जाएगा। ये वाला 5 लिख दिया हमने, ये वाला जो बेस है या रेडिकेंड है 5 लिख दिया। तो 1/5 को हमने रेडिकल साइन लगाना है, ये रेडिकल साइन लगा दिया। 1/5 को क्या लिख देना है, 5। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, ये वाली इसकी रेडिकल फॉर्म है। लेकिन बुक वाले में जो लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है, 1/5 इज इक्वल टू रेडिकल 5, ऊपर 5 नहीं लिखा हुआ है। इसमें क्या गलती की है, यहाँ पर से जो इंडेक्स है 5 नहीं लिखा हुआ है। इसका यार ये स्टेटमेंट है, ये क्या स्टेटमेंट है, फॉल्स है। तो 1/5 के बजाय क्या आना चाहिए था, रेडिकल के बजाय यहाँ पर 5 आना चाहिए था, वो 5 नहीं आना चाहिए। इसको आप इस फॉर्म में लिखना चाहिए था, इसको आप इस फॉर्म में लिखते फिर ट्रू था, और ये इसके इक्वल लिखा होता है तो फिर ट्रू था। इस तरह लिखा हुआ है, इसमें 5 नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये वाला फॉल्स है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका 2/2/3, 2/2/3। तो इसका यहाँ पर ये 2 था, यहाँ पर 4 बन गया, फिर रेडिकल साइन ये 3 बन गया। तो वो कैसे बन गया, इसका हम देखना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 2/2/3 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, 2 डिवाइडेड बाई 3 है, 2 डिवाइडेड बाई 3 है, जो डिवाइड हो रहा है तो उसको हम अलग कर लेते हैं। तो ये 2 वैसे लिखते हैं, फिर डिवाइडेड बाई 3 को क्या लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई 1/3। अब इसको कैसे लिख देंगे, 2/2, 2/2 अलग कर लेंगे। ये जो है 1/3 इसको होल पावर बना लेंगे। 2/2 आपने अलग कर लिया, 2/2 हमने अलग लिख दिया, और 1/3 को हमने होल पावर बना लिया। अब इसको 1/3 को कैसे लिखेंगे, 2/2, और फिर 1/3 किस में चेंज हो जाएगा, रेडिकल साइन में, और साथ क्या लिख देंगे, इंडेक्स 3 लिख देंगे। तो 2/2 कितना होता है, 4। 2/2 कितना होता है, 2/2 का क्या मतलब होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। जितनी पावर होती है उस समय को उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें। 2/2 है, इसका मतलब 2 का हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैसे लिखते हैं हमने, और 2 का कितना होता है, 4। 2 का कितना होता है, 4, ये 3 आ गया। तो उससे भी यही लिखा हुआ है 4, फिर रेडिकल साइन, फिर 3 है, ये इक्वल है, सेम है। जिसका मतलब जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है। तो ये वाली ट्रू स्टेटमेंट है, ये वाली ट्रू स्टेटमेंट, ये वाली इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये वाली इसकी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है 49, इसके बाद स्क्वायर रूट 7, 49 स्क्वायर रूट 7। तो इसको देखना है ये वाला ठीक है या गलत है। तो 49 को हम क्या लिखते हैं, 7 7 ज़ार 49। 49 क्या होता है, 7 7 ज़ार 49। ये ऊपर हमने स्क्वायर रूट डाल दिया, रेडिकल साइन डाल दिया। तो 7 2 दफ़ा है, तो 7 की पावर 2 हो जाएगी। 7 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 की पावर 2 हो गई, और साथ ही इसके रेडिकल साइन आ गया। तो 2 और रेडिकल साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, 2 और रेडिकल साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो बाकी क्या बचेगा, 7, बाकी क्या बचेगा, 7। तो स्क्वायर रूट 49 किसके इक्वल होता है, 7 के इक्वल होता है। लेकिन इसने क्या लिखा हुआ है, 7 के ऊपर ये वाला से रेडिकल साइन लगा दिया है। यहाँ पर रेडिकल साइन नहीं लगाना चाहिए था, उसने गलत किया है, गलत काम किया है, इसलिए यह जो स्टेटमेंट ये क्या है, फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट है चौथा पार्ट है। तो s की पावर 27, फिर रेडिकल है 3 है, इसको क्या पढ़ेंगे, थर्ड रूट ऑफ s की पावर 27। इसको क्या पढ़े हैं, थर्ड रूट ऑफ s की पावर 27, या थर्ड रूट या क्यूब रूट, क्या पढ़ेंगे, थर्ड रूट या क्यूब रूट ऑफ s की पावर 27 इज इक्वल टू s क्यूब उसने लिखा हुआ है। तो देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। इसको सॉल्व करके देखते हैं, कैसे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो s की पावर ये वाला 27, तो जो 3 है ये रेडिकल साइन ख़त्म करें तो क्या बन जाएगा, 1/3। ये वाला रेडिकल साइन ख़त्म करेंगे तो 3 क्या बन जाएगा, 1/3। तो s के बाद 27 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। तो 3 के साथ कैसे कैंसिल होगा, 3 9 ज़ार 27, 3 9 ज़ार 27 होते हैं। तो s की पावर कितनी आ गई, 9, s की पावर आ गई 9। इसका जो s की पावर है वो कितनी, सिंप्लीफाई करने के बाद, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद s की पावर क्या होनी चाहिए, s की पावर 9 आनी चाहिए। लेकिन इसने क्या लिखा हुआ है, s की पावर 3 लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। इसलिए ये वाली जो स्टेटमेंट है ये क्या, फॉल्स है, ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, इसके सारे पार्ट हमने कर लिए हैं। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आसान से सवाल है,
ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये वाले भी सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो सिंप्लीफाई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई द रेडिकल एक्सप्रेशन। आपको रेडिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। रेडिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, क्यूब रूट ऑफ -125, इसको क्या पढ़ना है, क्यूब रूट ऑफ -125, क्यूब रूट ऑफ -125। तो सोल्यूशन इसका क्यूब रूट ऑफ -125, तो -125 को क्या लिख देंगे, -5 फिर मल्टीप्लाइड बाई -5 फिर मल्टीप्लाइड बाई -5। -5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें, -5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें। 5 5 कितना आता है 25, फिर 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 125। जैसे 125 है, इसको सिंप्लीफाई इस तरह भी कर सकते हैं आप, 125 को 125 तो किस पर डिवाइड होगा, 5 के साथ डिवाइड होगा। तो 5 2 ज़ार 10, फिर 5 5 ज़ार 25, फिर 5 से डिवाइड करें, 5 5 ज़ार 25, फिर 5 से डिवाइड करें, 5 1 ज़ार 5, 1 2 3। तो 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 125 आ जाता है। 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 125 आ जाता है। तो 5 5 ज़ार 25, फिर 25 5 ज़ार 125। तो माइनस का साइन है, इसके तीनों के साथ माइनस का साइन लगा देंगे, -5 टाइम्स -5 टाइम्स -5, उस पर रेडिकल का साइन लगाया और आपने 3 लगा दी, लिख दिया, 3 इंडेक्स है। अब -5 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका क्या मतलब है, -5 की पावर 3 हो जाएगी। जो नंबर जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होता है उतनी उसकी पावर बन जाती है, जो नंबर जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होता है उतनी उसकी पावर बन जाती है। -5 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो -5 की पावर 3 बन जाएगी और साथ ही आ जाएगा इज इक्वल टू। अब ये वाला रेडिकल साइन ख़त्म करेंगे तो ये वाला 1/3 बन जाएगा। ये -5 की पावर 3 आपने वैसे लिख दिया, -5 की पावर 3 वैसे लिख दिया। ये वाला रेडिकल साइन ख़त्म करें तो ये 3 क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1/3। रेडिकल का साइन ख़त्म करने से ये 1/3 बन जाता है। ये 3 के साथ कट जाएगा तो बाकी आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ गया, -5। ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत आसान सवाल है, ये चार्ट क्वेश्चन में आता होता है 2 नंबर, तो समझे कि आपके 2 नंबर पक्के हैं। तो सेकंड पार्ट है 32। सेकंड पार्ट क्या है 32, फोर्थ रूट ऑफ 32। ये क्या है, फोर्थ रूट ऑफ 32, फोर्थ रूट ऑफ 32। तो 32 को डिवाइड करें, आप डिवाइड करके देखें, 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 16 ज़ार 32, 2 16 ज़ार 32, फिर 2 8 ज़ार 16, फिर 2 4 ज़ार 8, फिर 2 2 ज़ार 4, फिर 2 1 ज़ार 2। तो कितनी दफ़ा 2 आया है, 1 2 3 4 5। तो 32 का हमने 5 दफ़ा 2 के साथ डिवाइड किया, तो 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। तो ये क्या बन जाएगा, तो इसमें एक 2 अलहदा कर लें, एक 2 हमने अलहदा कर लिया और बाकी जो 2 है 4 दफ़ा उसका हमने 2 की पावर 4 लिख दिया। ये वाला पहला 2 इसका हमने अलहदा कर लिया, ये 4 दफ़ा, ये वाले बाकी 2 1 2 3 4। तो ये 100 क्या लिख देंगे, 2 की पावर 4 हमने क्यों लिखा, इसका इंडेक्स 4 है, तो जितना इंडेक्स होता है उतनी हमने पावर लिखनी होती है। और हम 2 की पावर 5 इकट्ठी लिख दें तो फिर 5 और 4 आपस में कैंसिल नहीं होते। ये 5 दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5 दफ़ा 2 आ रहा है, और हम 32 को 2 की पावर 5 लिखते हैं तो 5 और 4 एक दूसरे के साथ कैंसिल नहीं होते। इसलिए हम क्या करेंगे, जो इंडेक्स है यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है 4, हम 2 की उतनी पावर लिखेंगे। तो 2 की उतनी पावर लिखने का क्या तरीका है, एक ये वाला 1 2 है उसको हम अलहदा कर लेंगे 2, फिर जो बाकी 4 दफ़ा 2 आ रहा है इसको हम 2 की पावर 4 लिख देंगे और साथ इसके लिख देंगे स्क्वायर रूट का सिंबल और साथ यहाँ पर 4 लिख देंगे। ये लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू, इन दोनों को अलग-अलग लिख सकते हैं। इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं इनको आप अलग-अलग यूँ लिख सकते हैं आप, 2 फोर्थ रूट ऑफ 2, इसको क्या लिख दिया हमने, फोर्थ रूट ऑफ 2 लिख दिया, फिर मल्टीप्लाइड बाई इसको 2 की पावर 4 और फिर इसका फोर्थ रूट लिख दिया। मैं इसको 2 का हमने अलग कर दिया और इस 2 की पावर 4 का हमने अलग कर दिया। जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इन दोनों को आप अलग कर सकते हैं। तो ये इसको हम वैसे लिखते हैं 2 और इसका फोर्थ रूट आ गया और मल्टीप्लाइड बाई, अब 2 की पावर 4, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएं, यही रेडिकल का साइन ख़त्म करें, रेडिकल का साइन ख़त्म करें तो 4 क्या बन जाएगा 1/4, तो मल्टीप्लाइड बाई 1/4। ये 2 की पावर 4 वैसे लिख दिया,
इसका रेडिकल साइन ख़त्म किया है तो ये क्या बन गया 1/4। तो वो 1/4 के साथ मल्टीप्लाई 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 के साथ काटिएगा इज इक्वल टू ये वैसे ही आ गया मल्टीप्लाइड बाई ये क्या बच गया 2। इस 2 को इधर लिख लें शुरू में, इस 2 को लेफ्ट साइड के ऊपर लिख लें 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4th रूट ऑफ 2, 2 4th रूट ऑफ 2। ये आंसर आ गया आपका। उम्मीद है कि आपको इसकी बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब 3/32 क्या है 3/32, यहाँ पर क्या लिखा है 5 लिखा हुआ है। अभी हमने किया है जो 32 है 32 इसको आप डिवाइड करें 2 के साथ तो 2 16 आर 32, 2 16 आर 32, फिर 2 से डिवाइड करते जाएं तो 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, फिर 2 2 आर 4, फिर 2 1 आर 2। तो 1 2 3 4 5 तो 2 कितनी दफ़ा आ गया 5 दफ़ा, 1 2 3 4 5 तो 2 जब वो 5 दफ़ा आ रहा है यहाँ पर जो इंडेक्स है वो भी 5 है, यहाँ पे इंडेक्स वो भी 5 है। इसको हम कैसे लिख लेंगे, ये 3 आपने वैसे लिख दिया, ये 3 आपने वैसे लिख दिया और 32 को हम क्या लिख देंगे 1 2 3 32 को हमने 5 दफ़ा 2 के साथ डिवाइड किया तो 2 की पावर 5 बन जाएगा। यहाँ पर भी 5 है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर 5, यहाँ पर हम 2 की पावर 5 ही लिखेंगे। क्यों 5 लिखेंगे, इसलिए कि यहाँ पर ये इंडेक्स है ये 5 है, जो यहाँ पर इंडेक्स होता है यहाँ पर जो इसका नंबर होता है वो 2 की पावर जो कोई भी नंबर है उसकी उतनी ही पावर बनानी होती है ताकि वो आपस में कैंसिल हो जाए। अब हम क्या करें, डिवाइड हो रहे हैं तो उसका अलग कर सकते हैं, ऊपर वाले का अलग कर लें 5th रूट ऑफ 3, इसको क्या पढ़ेंगे 5th रूट ऑफ 3 और नीचे वाले का अलग कर लें 2 की पावर 5 और इसका 5th रूट। जब डिवाइड हो रही होता है उसको भी आप अलग कर सकते हैं, जब डिवाइड हो रहे होते हैं उसको भी आप अलग लिख सकते हैं। ऊपर वाले का 5th रूट अलग लिख लिया 3 का और 2 की 5 का 5th रूट आपने अलग लिख लिया। अब ये वाला तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको लिख दिया हमने वैसे 5th रूट ऑफ 3 ओवर तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 ये रेडिकल साइन ख़त्म करेंगे तो ये 1/5 बन जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाई 1/5, 5 के साथ काट गया, ऊपर आ गया 5th रूट ऑफ 5, ऊपर क्या रह गया 5th रूट ऑफ 5, ऊपर आ गया 5th रूट ऑफ 5, ये हमने 5 से कैंसिल कर दिया, ऊपर आ गया 5th रूट ऑफ 5 और नीचे क्या बचा 2, नीचे क्या बच गया 2। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, 4th पार्ट है इसी सवाल का, तो -8/27 क्या -8/27, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो 8 का कैसे करते हैं 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 4 आर 8, फिर 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। तो 8 को हमने डिवाइड किया 3 दफ़ा, 1 2 3, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, तो 2 की पावर 3 बन जाएगी। यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है, तो 8 को हम क्या लिखते हैं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस का साइन लगा दिया और 8 को क्या लिखते हैं 2 की पावर 3, यहाँ पर 3 है इसलिए हम 2 की पावर 3 लिख देंगे। फिर 27 को देखें, 27 किसके साथ डिवाइड होता है 3 के साथ, 27 किसके डिवाइड होता है 3 के साथ, 3 9 आर 27, फिर 3 3 आर 9, फिर 3 1 आर 3, 1 2 3 3 दफ़ा डिवाइड हुआ है 27, 3 दफ़ा 3 के साथ डिवाइड हुआ है, 3 3 9 9 3 आर 27, इसका जो 27 इसको क्या लिखते हैं 3 की पावर 3, यहाँ पर भी 3 है इसलिए हम 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 27 को लिखते हैं 3 की पावर 3। तो ये माइनस साइन इसके अंदर है, इसके अंदर ही लिखेंगे, इसको ऊपर लिख दिया हमने 3 लिख दिया। तो क्या किया हमने माइनस साइन हमने वैसे लगा दिया, 8 को हमने लिख दिया यहाँ से देकर 8 तो 3 दफ़ा डिवाइड हुआ 2 के साथ, 2 के बाद 3 बन गया। ये सर 27 3 दफ़ा डिवाइड हुआ 3 के साथ, 3 के बाद 3, और जितनी पावर यहाँ पर होती है उतनी हमने पावर लिखनी होती है इज इक्वल टू। अब माइनस साइन है, अब दोनों की पावर 3 है, अब 2 की पावर भी 3 है, 3 की पावर भी 3 है, तो दोनों की पावर 3 है। इसको आप यूँ कर लें, माइनस का साइन ये लगा दिया, अब ये रेडिकल साइन ख़त्म करें तो ये 3 है, ये क्या बन जाएगा 1/3, ये क्या बन जाएगा 1/3। तो इसका लिखते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 और फिर डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। ये हमने रेडिकल का साइन ख़त्म किया, ये रेडिकल का साइन ख़त्म किया तो ये 3 था वो क्या बन गया 1/3।
तो 1 over 3 जो वो ऊपर वाला या 2 के बाद 3 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और नीचे 3 के बाद 3 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब ये ख़त्म कर लेंगे रेडिकल साइन तो 1 over 3 को ऊपर 2 के साथ जो पावर है उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो 3 की पावर है उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या आएगा 2 की पावर 3 फिर 1 over 3, 3 की पावर 3 फिर 1 over 3, 3 के साथ कट गया, 3 के साथ कट गया। तो बाकी क्या बचा -2 over 3, बाकी क्या बचा -2 over 3। तो ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 2.3 की डेफिनेशंस, फार्मूले और जो तमाम सवाल हमने किए इनकी अच्छी तरह समझ आई होगी। इस वीडियो को गौर से देखें, इसके बाद ख़ुद लिख कर प्रैक्टिस करें। जब जो भी आप वीडियो देखते हैं उसका देखने के बाद तमाम सवालों को खुद लिख कर प्रैक्टिस किया करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वीडियो को दोबारा देखा करें। तो वीडियो को 1 दफ़ा 2 दफ़ा देखने से फिर सलूशन आप खुद करते हैं उसको 2-3 दफ़ा लिखा करें। जब 2-3 दफ़ा लिखते हैं उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको सवाल के जो कंसेप्ट हैं उनकी भी समझ आ जाती है, वो आपको देर तक याद भी रहता है। जब 1 दफ़ा लिख कर आप छोड़ देते हैं तो फिर वो आपको सवाल जल्दी भूल जाता है। तो याद रखने का तरीका यही है कि आज सवाल को आप 2-3-4 दफ़ा किया करें, फिर वो आपको भूलता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो कीप इन टच विद मी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4, उसके डेफिनेशन एक्सरसाइज करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।